Last week we have studied about the importance of agriculture sector. We have studied the introduction, then green revolution, about the history of agriculture sector in Pakistan and the land reforms. There were the three phases of the land reforms. Today we will discuss the major problem of agriculture sector in Pakistan. Agriculture sector is the backbone of our economy. Basically agrarian country है पाकिस्तान और इंडस्ट्रियल इनपुट जो होती है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है फूड के लिए भी we are dependent on the agriculture sector, so we call it the backbone of our economy. But the growth of agriculture sector is not up to the mark. There are the many problems, there are the many reasons due to which the per capita yield is also per acre yield is also very low in the Pakistan as compared to the other countries. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है. फर्स्ट कैटेगरी जो हमने प्रॉब्लम की एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रिकॉग्नाइज की है वो है टेक्नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. लिमिटेड कल्टीवेबल एरिया. द टोटल एरिया पाकिस्तान का 79.6 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से 23.7 मिलियन हेक्टेयर सिर्फ 28% इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज एंड अबाउट 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज आइडल एंड अनयूटिलाइज, मतलब जो कि वैसे ये नहीं कि उसको कोई और काम हो रहा है लेकिन एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकता है लेकिन वो यूज नहीं हो रहा. नेक्स्ट मेजर इशू है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी जिसे सेम एंड फोर का इशू कहते हैं. और despite of the salt in land have appeared on the surface of land and they have adversely affected the performance of the agriculture sector. तो टोटल सेम और फोर की वजह से 0.1 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड एवरी ईयर इफेक्ट होती है जिससे आपकी ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो रही है. इसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका डायरेक्ट एग्रीकल्चर से कनेक्शन नहीं बट इनडायरेक्टली वो फार्मर के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती है. पाकिस्तान इज इनसफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट मिल्क पोल्ट्री. हालांकि पाकिस्तान फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का. फिशरीज लाइवस्टॉक फॉरेस्ट ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है लेकिन इनमें भी पाकिस्तान की जो है वो ग्रोथ काफ़ी स्लो है. लो पर हेक्टर यील्ड है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर इज लो प्रोडक्टिविटी. 45% of the labor force is engaged in this sector. Pakistan, but it is less than 5% in developed countries. कि आपका ज़्यादातर जो लेबर है वो इस सेक्टर से इंगेज है लेकिन ओवरऑल जो उसकी प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टर यील्ड है और पर लेबर जो प्रोडक्टिविटी है वो डेवलप कंट्रीज की निस्बत बहुत कम है. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो सड़कें सबसे इम्पोर्टेंट जो किसान को प्रॉब्लम है स्टोरेज फैसिलिटीज़ का है. फिर अब फसल आ जाती है तो उसके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से फ़ौरन उसे होता है कि अब इसको बेचा जाए या किसी तरह मतलब गेट रीड करने वाली बात होती है कि किसी भी तरह से जान छुड़ाई जाए. इसका फ़ायदा उठा के मिडल मैन जो होता है वो फार्मर्स को हमेशा कम कीमतें मिलती हैं. मतलब आप यही देखें सादी सी तक बात है आप पोटैटोज आलूओं को ले लें कि जिस सीज़न में किसान ने बेचने होते हैं फसल मार्केट में आती है उनकी प्राइस बहुत कम होती है लेकिन अब कोल्ड स्टोरेज वाले रखने के बाद वो उन्हें सेल करते हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो चुकी होती है. इलेक्ट्रिसिटी इशू है. uneconomic land holdings. Due to increasing population and demand of land under the law of inheritance, land holdings are subdivided over and over again. The result is that very large number of the farmer has less than 2 hectares of area. Moreover, holdings are scattered. It is difficult to use modern machinery on a small pieces of land. कि जब नस्ल दर नस्ल ज़मीन तकसीम होती है आबादी बढ़ती चली जा रही है तो मुख्तलिफ लोगों के हिस्से में इतनी कम ज़मीन आती है कि उसको पे आप बड़ी मशीनरी यूज़ कर ही नहीं सकते. तो इतने छोटी सी एरिया पे जब आप मशीनरी यूज़ नहीं कर सकते तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कम होती है. अब एरिया कम होने की वजह से दूसरा गुर्बत की वजह से अवेयरनेस ना होने की वजह से अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो भी आउटडेटेड या पुरानी है. inadequate supply of agricultural inputs. The supply of modern inputs जिसमें high yield variety seeds हैं, chemical fertilizers हैं, pesticides हैं, machinery हैं, not only costly but also inadequate and irregular in Pakistan. Lack of irrigation facilities, shortage of irrigation facilities causes a serious limitation in the expansion of crop area in Pakistan. The lower water supply, loss of water,
Actual surface water availability is 91.8 million acre feet only. इसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो रिसर्च है कि आप हाई सीड को प्रोड्यूस करें, अच्छी फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करें, उसके तरफ तो जो बहुत कम है। Land reforms have been implemented against the will of the people. There is an urgent need to conduct a proper land reform for improving agriculture growth. Due to this problem, agricultural production cannot increase to the desired level. Land reforms जो डिफरेंट टाइम पीरियड में की गई और उनको इम्प्लीमेंटेशन में जो इशूज थे वो हमने देखे हैं और उसको जो इम्प्लीमेंट की गई प्रॉपरली कोई उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो लैंड रिफॉर्म जो है उन्हें प्रॉपरली स्टडी करने के बाद जो कि इम्प्लीमेंटेबल हो वो सजेस्ट की जानी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो यील्ड पर एकड़ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड लॉर्ड्स और फ्यूडर मतलब वो लोग जिनकी ज़मीनें मलकियत होती हैं वो खुद तो उन पे काम नहीं करते। वो लोग जो उन पे काम करते हैं क्योंकि उनको बहुत कम उसका मुआवजा मिलता है तो उनके लिए इतनी इंसेंटिव नहीं होता कि वो उससे और ज़्यादा मेहनत से काम करें। Subsistence farming, a huge a portion of the production is consumed at farmer own house to support large family. Hence, less portion of the production is available for the market supply. सबसिस्टेंस फार्मिंग में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होती है वो आप अपने घरेलू इस्तेमाल को पहले देखते हो प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादातर जो आपकी आउटपुट होती है घर में इस्तेमाल हो जाती है मार्केट सप्लाई के लिए नहीं बचता जिसकी वजह से फार्मर की पर कैपिटा फार्मर इनकम जो होती है वो लो रहती है और कमर्शियल लेवल की एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं हो सकती। Low cropping intensity. Cropping intensity means the number of crops grown on a piece of land in one year. At the present stage of our development, there is low level of cropping intensity as compared to the developed countries. Cultivable area under double or multiple cropping is inadequate in Pakistan. एक साल में दो तीन या चार फसलें भी एक जमीन से ली जा सकती है। यूजुअली पाकिस्तान में दो ही मौसम होते हैं खरीफ और रबी का। तो पाकिस्तान में एक पीस ऑफ लैंड से जितनी फसल ली जा सकती है उतनी नहीं ली जाती। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन किसी भी ज़मीन पे अगर हम मुसलसल एक ही तरह की फसलें काश्त करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो क्रॉप्स को रोटेट करके कल्टीवेट करना चाहिए इस तरह ज़मीन की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन पाकिस्तान में क्रॉप रोटेशन जो होती है वो बहुत कम है प्रॉपरली उसकी अवेयरनेस नहीं है किसान को कि किस तरह से क्रॉप्स को रोटेट करना चाहिए। नेशनल प्रॉब्लम जो से वो भी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के प्लांट डिजीज हैं डिफरेंट टाइप्स की वीट की है टोबैको की है जिसकी वजह से पेस्ट कंट्रोल नहीं है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अप टू मार्क नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में सैलाब या इस किस्म के जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में क्लाइमेट सिचुएशन ऐसी है। ओवरऑल जब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आ रही है तो पाकिस्तान का ज़्यादा इफेक्ट ही है और ये 2010 में भी जैसे सैलाब आया था बहुत बड़ा जिससे कॉटन की फसल बहुत बुरी तरह मुतासर हुई थी। स्केर्सिटी ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ये भी पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी कि इसकी डिमांड है। जो भी सीड अवेलेबल होते हैं या उनकी प्राइस उनसे ज़्यादा होने की वजह से ये फार्मर की पहुंच नहीं होती तो जो लो क्वालिटी सीड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी आउटपुट कम होती है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड कि अगर आप लैंड पे प्रॉपर मॉडर्न तरीका यूज़ नहीं करते तो आप जितनी फसल किसी ज़मीन से ले सकते हैं आप उतनी नहीं लेते या नहीं ले पाते। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम consumption orientation. Our farmers have no proper regard of their income and expenses. Mostly they spend more when they have more due to illiteracy. A huge part of the farmer income is consumed on occasion of marriage, birth, death, and several other rural ceremonies and the festival in Pakistan. एक कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी होने की वजह से लोगों के तरफ कोई एक तो एजुकेशन भी कम है कि नहीं रुझान होता कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर अमाउंट अगर आपके पास इनकम है तो आप साइड पे रख दें। बल्कि कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी की वजह से ज़्यादा इनकम होती है लोग ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं कम होती है तो कम लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी ये सेविंग्स नहीं होती। फार्मर जो होते हैं
Litigation mean कि farmer जो से मुख्तलिफ झगड़ों में पड़ there are the frequent and continuous litigation among the farmers directly or indirectly. They are often seen in courts के आप मतलब हमारा जो रूरल कल्चर है उसमें अभी ये देखें कि लोग खाने चारी के चक्कर में पड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनकी तवज्जो एक तो अपने काम की तरफ कम होती है दूसरा जो इनकम होती है वो सारी की सारी जो उनकी इन कामों में लग जाती है बजाय उसके कि उसे री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज़ किया जाए जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्रीकल्चर सेक्टर की और ओवरऑल भी लेबर की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है इसमें ये होता है कि अगर 2 4 या 5 या 10 लोग हैं तो उसी ज़मीन पे काम करते रहते हैं कि उसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि काम सिर्फ दो कर रहे हैं बाकी बगैर लग रहा है कि काम कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं रहे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से उनको भी कुछ और करना भी नहीं पड़ता इसके अलावा जॉइंट फैमिली या बिग फैमिली की वजह से आपकी सेविंग नहीं हो पाती कि आप उसको री इन्वेस्ट कर सकें illiteracy and ill health most of the farmer laborers and the seniors in our countries are illiterate. They are untrained and inefficient to boost up the agricultural productivity. And on the other side, the health of our farmers is improper due to rural backwardness. And literacy rate is only 57.7% in Pakistan. और इसमें भी अगर आप लिटरेसी की डेफिनेशन पढ़ें तो उसके अकॉर्डिंग भी मतलब उसको थोड़ा सा भी डेफिनेशन को चेंज करें तो आपको लिटरेसी रेट जो है सिंपल एक शख्स अपना नाम लिख यहाँ सकता हो या पढ़ सकता हो तो उसको भी अब स्टेट गिनती है तो ही 57.7% बनती है Political instability has affected development in all economic and social sectors. Unfortunately, the political situation in Pakistan is not stable. It creates unrest among the farmers. दूसरा policies जो थी वो continue नहीं रहती. Sometimes सब्सिडी देती है एक गवर्नमेंट दूसरी आके वापस ले देती है एक गवर्नमेंट फ्लोर प्राइस वीट के इंट्रोड्यूस करवाती है दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसी को रोक देती है तो इससे भी ओवरऑल जो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता किसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम lack of credit basically farmer is poor and he has low level of income. Agricultural credit facilities are not common in Pakistan. होम भी तो किसान के एक तक पहुंच नहीं होती है बिल्कुल about 50% poor borrow from the landlord in Pakistan. क्योंकि बैंक तक एक की अप्रोच नहीं होती है दूसरा ये कि अप्रोच होने के बावजूद लोगों जो मिडल मैन है या जो गांव में लोग उनको लोन दे सकते हैं उनसे ज़्यादा रिलाई करते हैं जिसकी वजह से वो उनके सम टाइम जो इंटरेस्ट होता है उसी को पे करते हैं उनका सारी इनकम जो होती है वो उधर वेस्ट हो जाती है और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फार्मर्स के वो अक्सर कर्जे के बहुत सारे दबे रहते हैं एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2003 about 57% poor are working for the feudal lords without wages कि अक्सर लोग जो होते हैं दूसरों के लिए ज़मीनों पे दूसरों के लिए काम करते हैं और उनकी अपनी अर्निंग अलग से नहीं होती है और बहुत मिनिमम वेज पे वो काम कर रहे होते हैं मार्केट प्राइसेस स्टेबल नहीं होती Parkabov theorem is very popular in case of the market price. It means that the price of one commodity is much high in this year and much low in the next year, and vice versa. Cobb-Webb theorem एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत पॉपुलर थ्योरम है और इसका मकसद तो ये बात का ये है कि अगर किसी एक साल में ऐसा होता है कि कोई भी फसल है टमाटर है लहसुन है पोटैटोज हैं कोई फ्रूट है तो उसकी प्राइस बहुत अच्छी है तो अगले साल सारे किसान जो होते हैं वो उसी को काश्त कर लेते हैं कि उसकी प्राइस अच्छी थी या वो सबकी फसल इकट्ठी मार्केट में आती है तो प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है गिर जाती है कोई भी फार्मर से काश्त नहीं करता तो अगले साल जब उसकी आउटपुट कम होती है तो उसकी प्राइसेस फिर इंक्रीज हो जाती है और इस तरह इस साइकिल ईयर आफ्टर ईयर चलता रहता है इसे कहते हैं कॉब वेब थ्योरम or instability in market prices. Shortage of agricultural finance. Agricultural credit facilities are not sufficient in Pakistan. Rate of interest in agricultural credit is very high and loan is not provided in time क्योंकि आप अप्लाई करने के बाद उससे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है जब आपको लोन मिलता है According to Pakistan Human Development Report, about 50% poor borrow from the landlords at very high interest rate. How we can remove these problems? First of all, there should be proper credit facilities for the poor farmers. It should be an easy term. Rate of interest इस पे हायर नहीं होना चाहिए ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड इस काम के लिए गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है एंड दे शुड एनहांस द क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द फार्मर्स सेम और थोर के इशू के लिए खासतौर पंजाब और सिंध में हर साल बहुत सी जमीन ज़ाया हो जाती है और इसके अलावा एरिया भी कल्टीवेबल कम हो जाता है
इसके लिए ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं उन एरियाज में जिनमें सेम का इशू है। रिपेयर ऑफ कैनाल बैंक्स एंड ड्रेनेज ऑफ द वाटर, ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व करना चाहिए। डैम, ताकि वाटर इशू जो है वो सॉल्व हो सके। डैम्स की कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में शुरू से एक इशू के तौर पे चली आ रही है, जिससे हम सॉल्व है। हाई यील्ड वैरायटी जो की फार्मर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनकी फार्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए स्मॉल फार्मर्स के लिए भी, ताकि ऐसी मशीनरी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा सकती है जिसे वो जॉइंटली यूज कर सकें। एग्रीकल्चर रिसर्च पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उन्हें अनाउंस करना चाहिए, लाइक पोल्ट्री, फिशिंग, डेयरी एंड लाइफ स्टॉक। दीज इंडस्ट्री इनडायरेक्टली लीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर। टैक्स की कंसेशन जो होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जानी चाहिए। और फार्मर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन्हें एजुकेट किया जाना चाहिए, और ये कि किस तरह से ज़मीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है। एग्रीकल्चर जो आउटपुट्स होती हैं उनकी प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और इफेक्टिव प्राइस पॉलिसी होनी चाहिए, और फार्मर जो है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जाएगी। हर साल प्राइसेस में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। Being an agrarian country, agriculture sector of Pakistan economy is still backward. Use of modern techniques, provision of credit facilities, basic infrastructure, and agriculture research facilities are needed to remove all the problem of agriculture sector.